अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एमसीक्यूज़। गाइस, आज की वीडियो में हम पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का टेक 2 इलेक्ट्रिकल का जो पेपर है इसका सिलेबस और पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। तो जितने भी टेक 2 इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये पेपर देना है उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो गाइज़, इसके पेपर पैटर्न के बारे में आपको बता देता हूँ। तो ये सिलेबस कंप्लीट मेरे पास गिवन है ये। तो सिलेबस के अंदर टोटल 25 एमसीक्यू होते हैं और 30 मिनट्स का टाइम अलाउड होता है। तो 5 मिनट्स आप जो आपके पास एक्स्ट्रा होते हैं, तो किसी एक क्वेश्चन पे आप ज़्यादा टाइम लगाते हैं तो आप इजीली उस क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम भी लगा देते हैं, तो आप 30 मिनट के अंदर इस पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इसके पेपर पैटर्न के जो सिलेबस है, पेपर पैटर्न तो मैंने बता दिया है। अब सिलेबस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 5 to 6 क्वेश्चन आते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आपने याद रखना है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो कलर कोडिंग कैसे फाइंड करते हैं, उसके आपको कलर दे दिए जाते हैं, उनके उससे आपको फाइंड करना है किस तरह आप रेजिस्टेंस डिफरेंट कलर की क्या वैल्यू है, ब्लैक कलर की क्या वैल्यू है, रेड कलर की क्या वैल्यू, इस तरह बहुत बेसिक सिंपल क्वेश्चन भी आ जाता है। इसके अलावा फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट, सीरीज पैरेलल सर्किट के रेजिस्टेंस की वैल्यू दी होती है, वोल्टेज की वैल्यू दी जाती है हमें, तो हमें उसके लिए करंट की वैल्यू को फाइंड करना पड़ता है। इस तरह के बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फंडामेंटल के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर आपने डिफरेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंट मेटल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनके किसका क्या टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ये चीज़ें भी पेपर में आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर्स में से तकरीबन 3 क्वेश्चन आते हैं। आपको पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर में टेपिंग क्यों यूज़ करते हैं, किस तरफ पे टेपिंग कौन सी साइड पे प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा ट्रांसफार्मर के लॉसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ट्रांसफार्मर की जितनी भी कंस्ट्रक्शन वर्किंग आपको कंप्लीट पता होना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट कर सकेंगे, अदरवाइज़ आप इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर सकेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास सेमीकंडक्टर के अंदर आपको सेमीकंडक्टर की डॉपिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो डिफरेंट सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए लीडिंग पावर फैक्टर कैसा होता है, क्या चीज़ होती है लीडिंग पावर फैक्टर में, लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर की जो वैल्यू कितनी उसकी रेंज होती है वैल्यू की, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इंडक्शन मोटर के पावर फैक्टर के बारे में ये क्वेश्चन आ जाता है। तो पावर फैक्टर के जो मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं, जो रिलेशन है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है ट्रांसमिशन लाइन्स। तो ट्रांसमिशन लाइन्स के अंदर आपको ट्रांसमिशन लाइन की टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। तो उसके अलावा ट्रांसमिशन लाइन पे कौन से इंसुलेटर यूज होते हैं, विद इन द सिटी ट्रांसमिशन लाइन कौन सी होती है, ये चीज़ें सारी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक बन जाता है इंडक्शन मोटर। तो इंडक्शन मोटर के अंदर आपको इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में पता होना चाहिए। इंडक्शन मोटर में स्लिप क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और कौन सा रोटेटिंग पार्ट है इंडक्शन मोटर के अंदर, इस तरह के 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक बनता है इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। तो पावर स्टेशन में से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं पावर प्लांट्स के बारे में, कौन सा पावर प्लांट किसकी कास्ट ज़्यादा है, किसकी कास्ट कम है, किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक बन जाता है डीसी मशीन्स। तो डीसी मशीन के अंदर डीसी जनरेटर और मोटर की कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसकी वाइंडिंग कैसे, कौन सी टाइप्स की वाइंडिंग की टाइप्स कौन सी होती हैं, पोल पिच कैसे फाइंड की जाती है, इस तरह के आपको पता होना चाहिए। किस तरह ये क्वेश्चन आ जाते हैं, कौन सी वाइंडिंग वोल्टेज के लिए कौन सी करंट को जनरेट करती है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक बनता है अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट के अंदर उसकी एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है, आरएमएस वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी एट द डिफरेंट पॉइंट के ऊपर कैसे फाइंड की जाती है, ये चीज़ें आपको इनके इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं 1 या 2। आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के अंदर आपको फ्राइडे लॉज के बारे में पता होना चाहिए, लेंज लॉ के बारे में, बनते एम्पेयर लॉ, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। किस चीज़ के बारे में, गज लॉ वगैरह, इन चीज़ों के आपके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वगैरह सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, समटाइम्स 1 क्वेश्चन आता है, समटाइम्स के अंदर 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि ये ऐसे जो टेक 2 इलेक्ट्रिकल का पूरा पेपर जो है, पास्ट पेपर भी हमारी वेबसाइट के ऊपर गिवन है। मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारी वेबसाइट के मोबाइल से दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखते हैं हमारी वेबसाइट में टेक 2 इलेक्ट्रिकल का ये पेपर गिवन है। ये आपको कैमरे के अंदर नज़र भी आ रहा होगा। टेक 2 इलेक्ट्रिकल का ये पास्ट पेपर है। इसको मैं ओपन भी कर लेता हूँ इस पेपर को। तो अब मैं इसे ओपन कर लेता हूँ पेपर को। तो ये हमारे पास ये ओपन हो गया।
ये आप देख सकते हैं टाइप 2 इलेक्ट्रिकल का ये पास्ट पेपर है 2020 के अंदर, दिसंबर 2020 में ये कंडक्ट हुआ है ये पेपर। हमारी वेबसाइट से जाके इस पेपर आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो सिलेबस मैंने आपको बताया, हमारी वेबसाइट से जाके कामयाबinjinier.com पे जाके आप इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पेपर भी आप देख सकते हैं, ये पास्ट पेपर भी आपके लिए अवेलेबल है, काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो गाइज़ आज की हमारी वीडियो इतनी थी। जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। थैंक यू सो मच।